जाकर के आप उनके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को जिस भी ब्लॉकचेन पर डिप्लॉय हैं, आप एक बार जाकर के उनको चेक कर लेना। आपको मैं गारंटी लिख के देता हूँ कि कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट देखने नहीं मिलेगा जो 100% डिसेंट्रलाइज्ड हो। वहाँ पर आपको ओनर का एड्रेस मिलेगा ही मिलेगा, ऑपरेटर का एड्रेस मिलेगा ही मिलेगा, चाहे वो पॉलीगन में हो, चाहे सोलाना में हो, चाहे वो ट्रॉन ब्लॉकचेन में हो, चाहे वो बाइनेंस की ब्लॉकचेन में हो। लेकिन टीथर डिफाई वन एंड ओनली एक ऐसा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हमारे बीच में है जहां पर किसी प्रकार का कंट्रोल नहीं है। जस्ट आप देखिएगा, क्रिएटर का एड्रेस हमारे सामने है। क्रिएटर ने 12 दिन पहले इसको बनाया है, 11 दिन प्रोजेक्ट को चलते हो गए। तो क्रिएटर का एड्रेस मतलब कि एक बनाने वाले का एड्रेस है, उसका पता है। इसके इस एड्रेस पे जाकर के हम सारी एक्टिविटी पता कर सकते हैं कि इसने क्या बनाया है, कितने कॉन्ट्रैक्ट बनाया है, कोई हिडन कंट्रोल तो नहीं है, राइट। और इसके साथ में इसके कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन में जब हम जाते हैं तो यहाँ पर आप देखिएगा, कॉन्ट्रैक्ट का नेम है टी35, कॉन्ट्रैक्ट का सोर्स कोड वेरीफाइड एग्जैक्ट मैच। इसका मतलब ये है कि कोडिंग में जो दिया गया है, रीड कॉन्ट्रैक्ट में जाके आप रीड कर सकते हैं क्या क्या फंक्शन है, और राइट कॉन्ट्रैक्ट में जाकर के कोई भी व्यक्ति यहाँ से फंक्शन को कॉल कर सकता है, राइट। चलिए, तो सबसे पहले हम चलते हैं बनाने वाले के पास में कि बनाने वाले ने कितने कॉन्ट्रैक्ट बनाए हैं, क्योंकि पूरी दुनिया में यही एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कहीं ना कहीं सिंगल कॉन्ट्रैक्ट पर बेस्ड है, और यहाँ पर किसी और चीज का एड्रेस आपको देखने नहीं मिलता। ये वही कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है जहां पर टी35 में जितना भी पैसा डिपॉजिट होगा वो यहीं पर होगा, और विड्रॉल जो होगा वो यहीं पे होगा। तो आप सोच करके देखिए, क्या आपने आज तक कभी ऐसी ट्रांसपेरेंसी देखी है? ऐसा नहीं है कि मार्केट में आपने कोई सिमिलर प्रोजेक्ट किया हो और आपको लग रहा हो कि सर वहां पे तो हमें ट्रेडिंग के रूप में जनरेशन दिखाई जा रही थी, जनरेशन से वहां पैसा मिलता था। अगर आपको वहां जनरेशन से पैसा मिलता था तो फिर बंद क्यों हो गया? इसका उत्तर भी आपको ही अपने आप से पूछना होगा, क्योंकि मैं तो आपको यहाँ पर सिर्फ डिसेंट्रलाइज कैसे है और ये प्रोजेक्ट की ताकत क्या है, मैं तो आपको ये समझाने आज यहाँ पर आया हूँ, राइट। चलिए, हम क्रिएटर के एड्रेस पे क्लिक कर लेते हैं और इसकी एक्टिविटी को चेक कर लेते हैं, क्योंकि प्रोजेक्ट में अर्निंग करना सेकेंडरी पार्ट है। प्रोजेक्ट कितना सेफ है, सिक्योर है, कहाँ से है, कब बना, कैसे बना, ये जानना बहुत जरूरी है। तो आप देखिएगा, इसके हम ट्रांजेक्शन में आ चुके हैं, और पहली एक्टिविटी, ये एक वॉलेट एड्रेस है जहां पर क्रिएटर का वॉलेट एड्रेस है, जहां पर 9 दिसंबर को क्रिएटर के एड्रेस पे क्या हुआ, इस एड्रेस से एक्टिविटी हुई है इन की। अब ये इन क्या हुए हैं, 0.01 बीएनबी हुए हैं। फिर इसके बाद में फिर से एक एंट्री बीएनबी की हुई है 0.01 की, और इसके बाद में 9 दिसंबर को टी35 का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर क्रिएट किया गया। पहली एक्टिविटी आप देखिएगा, जिसका लास्ट में जो एड्रेस है 1935F, ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है। मतलब कि ये टी35 का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। यहाँ पे जैसे कि आप नाम भी देख पा रहे हैं, और अभी हमने पीछे भी यहाँ पर देखा था पहली स्लाइड में। तो यहाँ पर बनाने वाले ने कॉन्ट्रैक्ट को क्रिएट किया, और इसके बाद में ऊपर देखिएगा, डेट सहित मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। 9 दिसंबर को कॉन्ट्रैक्ट बना, और उसके ऊपर में 11 डेज एगो आप देख पा रहे हैं, 10 तारीख को इसका कॉन्ट्रैक्ट ऑनरशिप रिनाउंस हो गया। इसका मतलब है कि बनाने वाले ने एक दिन बाद इस कॉन्ट्रैक्ट में अपना सारा कंट्रोल खो दिया। उसका प्रूफ कैसे दिखेगा? जस्ट बगल में आएंगे, आपको यहाँ पर दिख जाएगा कि क्या फंक्शन कॉल हुआ है, रिनाउंस ऑनरशिप, राइट। किस कॉन्ट्रैक्ट की हुई है? आउट आप देखेंगे एक्टिविटी 1935F। तो जब तक यहाँ पर ऑनरशिप रिनाउंस नहीं की गई थी, तब तक इसके कंट्रोल में था ये पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट टी35 का। लेकिन अब ये ऑनरशिप रिनाउंस हो गई है, इसका मतलब है कि अभी इसका कोई मालिक नहीं है। और कॉन्ट्रैक्ट, इसी कॉन्ट्रैक्ट में जब हम जाकर के चेक करेंगे, क्या इसने कभी किसी और एड्रेस पे परमिशन तो नहीं दे रखी है कि एक साइड से उसने ऑनरशिप रिनाउंस कर दी और दूसरे को परमिशन दे दी, ताकि वो इन फ्यूचर में दिक्कत पैदा करे। तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। अब इसको हम चेक करेंगे इसके कॉन्ट्रैक्ट पे जाकर के, राइट। तो आपने देख लिया कि क्रिएटर ने क्या किया है, कोई भी दूसरा आपको कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा, राइट। ये देखिएगा, कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट किया गया, ऑनरशिप रिनाउंस की गई, इसके बाद में कोई ऐसी एक्टिविटी आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी। और इसी के साथ में प्रोजेक्ट में पारदर्शिता दिखाने के लिए आज तक मार्केट में, पूरी दुनिया में बहुत सारे क्रिएटर ने जो काम नहीं किया है, वो इस क्रिएटर ने किया है। इसके लिए आपको, इसकी ईमानदारी के लिए पूरे पूरे नंबर देने होंगे, क्योंकि इसने प्रोजेक्ट बनाने के बाद में अक्सर जितने भी क्रिएटर, डेवलपर, एडमिन या एमडी, सीएमडी, सीईओ जो नहीं करते हैं, वो ये कि प्रोजेक्ट में जिस वॉलेट एड्रेस से वो कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं उसकी प्राइवेट की कभी रिवील नहीं करते, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर होता है। क्योंकि उनको डर लगता है कि अगर हमने कोई प्राइवेट की ओपन कर दी तो हमारी कंपनी से कोई फंड निकाल लेगा, क्योंकि उनके पास में तो ये परमिशन होती है कई बार चीजें। तो यहाँ पर प्राइवेट की भी ओपन की गई है, जो कि जीता जागता प्रमाण है इस बात का कि इस प्रोजेक्ट में अगर
क्रिएटर पैसे निकाल सकता है तो आप भी पैसे निकाल सकते हैं। समझने का मतलब क्या है, समझाने का मतलब क्या है कि पूरी दुनिया को एक चैलेंज है। ये लीजिए इस प्रोजेक्ट की प्राइवेट की और दम है, चैलेंज है आपको कि आप अगर इसमें से कुछ कर सकते हैं ऊपर-नीचे जैसा भी तो आप करके देख लीजिए, क्योंकि उसी वॉलेट एड्रेस से तो आपका ये पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट बना है, राइट? जब बना इससे है तो चेंजेस भी इसी से हो सकते हैं, सही बात है। तो आपको इसीलिए प्राइवेट की भी ओपन की गई है, क्योंकि यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं किए जा सकते, इसीलिए क्रिएटर के साइड से आसान हो गया कि वो पब्लिक में प्राइवेट की को रिवील कर पाए। अब इसके कॉन्ट्रैक्ट पे आते हैं और इसके कॉन्ट्रैक्ट में आप यहाँ पर पहले ऑप्शन से लेकर के आप लास्ट के पूरे 51 ऑप्शन तक माफ कीजिएगा 55 तक, फर्स्ट से लेकर के 55 तक आपको यहाँ पर कहीं पर भी डोमेन, सेपरेटर, हैज़ रोल, गेट एडमिन रोल, ऑपरेटर रोल आपको ये देखने नहीं मिलेगा। ऊपर में एडमिन वॉलेट का आपको एक एड्रेस ज़रूर देखने मिलेगा और ये किस बात के लिए रखा गया है, मैं इसको भी थोड़ा-सा क्लियर करना चाहूँगा। ये जो एडमिन वॉलेट एड्रेस आपको जो देखने मिल रहा है, तो यहाँ पर ऊपर में आप देखिएगा एडमिन फीस, तो ये 5% की जो एडमिन फीस है, जब भी कोई व्यक्ति इस कॉन्ट्रैक्ट में पैसा डालेगा, अकॉर्डिंग टू T35 प्लान कैलकुलेशन और शेयरिंग के हिसाब से, तो यहाँ पर 100% फंड डिपॉजिट होगा, जिसमें से 5% ऑटोमेटिक इस एडमिन वॉलेट के एड्रेस पे चला जाएगा, जो कि इसके इकोसिस्टम को, मार्केटिंग को, इसके इंफ्रास्ट्रक्चर के बिल्ड करने के लिए या आप समझ लीजिए कि एक प्रकार का प्रोजेक्ट बनाने की उसकी कॉस्ट हम मान सकते हैं, राइट? क्योंकि हमें विड्रॉल पे इस सिस्टम में चार्ज नहीं लगता है। तो इसी एड्रेस पे 5% आपका हर समय जाने वाला है, जब भी कोई डिपॉजिट होगा, जब भी कोई कंपाउंडिंग के लिए फंड डलेगा। इसके अलावा आपको कोई भी दूसरा एड्रेस देखने नहीं मिल सकता। ये क्यों डाला गया है यहाँ पर? जिससे कि कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिक कमांड दे सके कि जब भी कोई फंड आए तो 5% इस कॉन्ट्रैक्ट में चला जाए। इसके अलावा इसका कोई और दूसरा काम यहाँ पर नहीं है। आगे चलते हैं और इस बात को वेरीफाई करने के लिए टोकन ट्रांसफर पे जाकर के इस बात को प्रूव भी कर लेते हैं। जैसे कि आप देखिएगा, अभी-अभी ये ब्लॉक नंबर है। जब भी कोई व्यक्ति डिपॉज़िट करता है तो यहाँ पर उसके क्या बनते हैं, 2 एक्टिविटी यहाँ पर हमें नज़र आती है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं सेम ब्लॉक है। तो पहली एक्टिविटी क्या हुई कि किसी 1 CB0 वाले पर्सन ने, जिसका एड्रेस ये है, उन्होंने $10 डिपॉज़िट किया। तो $10 कहाँ पे आए? कॉन्ट्रैक्ट में आए और कॉन्ट्रैक्ट में आने के बाद में ऑटोमेटिक कहाँ चले गए? कॉन्ट्रैक्ट से 0.5 मतलब कि 5% हिस्सा कहाँ चला गया? पूरा 100% फंड आने के बाद में 5% ऑटोमेटिक क्रिएटर के मतलब कि एडमिन वॉलेट के एड्रेस पे चला गया। इससे क्या बात पता चली, जो मैंने आपको भी पीछे कॉन्ट्रैक्ट में आपको दिखाया था कि एडमिन वॉलेट में 5% डिपॉज़िट फंड का जाता है, राइट? इसके साथ में अब आगे चलते हैं और वापस रीड कॉन्ट्रैक्ट में अब एक चीज़ चेक करते हैं और वो चीज़ें क्या हैं? जैसे कि आप देखिएगा कैपिटल, डेली, परसेंटेज, साइकिल ड्यूरेशन क्या है, मैक्सिमम पोज़ीशन क्या है, रैंक डेप्थ क्या है, ठीक है? उसके बाद में रैंक परसेंटेज, मैक्सिमम अप्लाइन की डेप्थ क्या है, मिनिमम डिपॉज़िट क्या है, विथड्रॉल क्या है, राइट? ये हर एक ऑप्शन मैं आपको ओपन करके दिखाते जा रहा हूँ यहाँ पे, आप इसको देखते जाइएगा, थोड़ा-सा फास्ट हम चलेंगे, राइट? मिनिमम विथड्रॉल, मिनिमम एक्टिव L1 से L5 तक, ठीक है? मिनिमम एक्टिव फॉर क्वालिफिकेशन के लिए क्या है, डायरेक्ट के लिए क्या है, इसके साथ में 16 से 20 लेवल के लिए आपको क्या करना होगा, ठीक है? मिनिमम डायरेक्ट आपके 6 से 10 लेवल के लिए आपको कितने करने होंगे, राइट? रैंक आपकी क्या है, रैंक परसेंटेज आपको कितना मिलेगा, टीम एक्टिव डिपॉज़िट आपकी टीम का डिपॉज़िट क्या है, आपकी टीम कितनी हो चुकी है, अपना एड्रेस डाल के आप क्वेरी कर सकते हैं। रेफरल परसेंटेज आपको क्या मिलने वाला है, इसके बारे में जानकारी आपको दिखाई देगी। टोटल डिपॉज़िट ये दिखाई देगा। डेली की आपकी आरओआई क्या आ रही है, ठीक है? आरओआई का पूरा थ्रेशोल्ड यहाँ पर दिखाई देगा आपको। टाइम स्टेप आपको दिखाई देगी, कब टाइमिंग है, ठीक है? कब आपको डेली आरओआई आती है, तो 24 घंटे